सबसे पहले खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर असेंबली इजलास छोड़कर चले गए। बात करने के लिए ज़िशान काका खैल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, आज क्या कुछ होता रहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया था। 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदेही की और कोरम की निशानदेही के बाद जो है वो अपोजिशन जो अरकान थे ख़ुसूसी तौर पर जिनसे हल्फ लिया जाना था वो सरापा एहतजाज बन गए। स्पीकर का डाइस के सामने जो है सारे जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की और यही कहा कि आप जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हैं उनको अपने आईनी हक से महरूम कर रहे हैं। उससे कबल इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि यह पहले से तय किया गया था कि हल्फ नहीं लेंगे और इस मामले को जितना प्रोलॉन्ग हो सकता है वो करेंगे और वही हुआ कि इजलास से कबल जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 3 अरकान जो है वो असम्बली में आए, वज़ीर कानून भी था और 2 दीगर जो मेंबरान असम्बली है वो असम्बली फ्लोर पर आए, कुछ देर बैठे। जो ही तिलावत कलाम पाक ख़त्म हुई तो कोरम की निशानदेही की गई। कोरम की निशानदेही जो है रुकनी सूबाई असम्बली अरबाब शेर अली ने की और इसके बाद जो है वो स्पीकर ने कहा कि हम कोई जो असम्बली की कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोरम की निशानदेही हो चुकी है। इस पर जो है वो मुंतखब अरकान सरापा एहतजाज बने। 25 अरकान थे जिन्होंने आज हल्फ लेना था। 21 ख़वातीन थी, 4 अक़लियत की नशस्तें जो है वो शामिल थी। इस तरह अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो जो 7 ख़वातीन है वो नून लीग के हिस्से में आई थी, 7 जो है JUI के हिस्से में आई थी, ज़रा 4 पीपल्स पार्टी को मिली है और 2 ANP को और 1 PTIP को मिली है। इस तरह अक़लियतों में 2 JUI को, 1 नून लीग को और 1 पीपल्स पार्टी को। इस वक्त अपोजिशन के जो रहनुमा है और अपोजिशन के लीडरान है और अपोजिशन लीडर है उनकी ज़ेर सदारत इजलास जारी है। गौर किया जा रहा है कि अब कौन सा कानूनी पहलू है जो रह गया है जिसके तहत जो है किसी को नामजद किया जाए और फिर इन जो मुख्तस जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ ले लिया जाए। तो इस वक्त न सिर्फ PTI की जो पार्लिमानी पार्टी इजलास है वो शुरू है बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और उसकी सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर कर रहे हैं डॉक्टर इबाद। तो तमाम सनेरियो यही था कि आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद जो मुख्तस जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ ले लिया जाए, लेकिन कई घंटों ताख़ीर के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही जो है कोरम की निशानदेही हो गई है और 24 जुलाई तक अब इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत की जो अरकान है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अपोजिशन का हक है ही नहीं, तो फिर हम क्यों उनको ये हक दें और क्यों उनसे हल्फ ले। इसलिए उन्होंने कई प्लान्स बनाए हैं और इसी प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा और यही कोशिश होगी कि जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ न लिया जाए। दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है वो भी डट गए हैं और उनका ये कहना है कि हल्फ हर सूरत कोशिश की जा रही है कि आज ले लिया जाए, अगर आज ना हो तो कल जो है ये हल्फ ले लिया जाए। अब जो है अदालत का एक रास्ता बताया जा रहा है कि और गया है। अपोजिशन अरकान अब अदालत जाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि या वो ख़ुद हल्फ ले या किसी को नामजद करे कि वो हल्फ ले। तो इस वक्त सूरत हाल जो है कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। कशमकश की सूरत हाल है। कोशिश यही है कि जो 25 अरकान हैं उनका हल्फ आज ही लिया जाए। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।